Hello, bachcho. Let's read the question. The question is ruby lasers. Ruby laser. This should be laser, are not as. Ruby lasers at a wavelength of 694 nanometer. A certain ruby crystal has 4 into 10 to the power 19 chromium ions, which are the atoms that laze. Chromium ion lasing action के लिए important होता है. The lasing transition is between the first excited state and the ground state, and the output is a light pulse lasting 1.5 microseconds. As the pulse begins, 60% of the chromium ions are in the first excited state, and the rest are in the ground state. What is the average power emitted during the pulse? तो यहाँ पे लेज़र लाइट है, रूबी लेज़र है, ये सेमीकंडक्टर लेज़र है. इसमें हम क्रोमियम का पेंट करते हैं. लेजिंग एक्शन के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है कि इसका पावर निकालना है. ठीक है, और हमें गिवन है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना एटम्स हैं. तो सबसे पहले तो होता क्या है लेज़र में प्रोसेस, वो हम देखते हैं. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. तो लेज़र क्या होता है? लेज़र लाइट जो है उसको हम लिखते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई. लेज़र का जो फुल फॉर्म ही इसका डेफिनेशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन. Light amplification by stimulated emission of radiation. Stimulated emission of radiation. ठीक है, तो लेजिंग एक्शन बेसिकली होता ये है कि एक स्टिमुलेटेड इमिशन. यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन होता है. जनरली जो लेवल्स होते हैं एटम्स में, ये ग्राउंड लेवल और ये एक्साइटेड स्टेट. जब एटम यहाँ से यहाँ जाता है तो फिर वो इसका कुछ टाइम होता है, मतलब इस लेवल के कुछ डिके टाइम होता है. उसके बाद क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट से अपने आप एटम नीचे आ जाता है, और फिर हमारे पास ये लैम्डा इमिट होती है, एक रेडिएशन इमिट होता है. ठीक है, तो ये इसको हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं. लेकिन लेज़र में क्या होता है कि दो लेवल के बीच में स्टिमुलेटेड इमिशन किया जाता है. सबसे पहली चीज़ उसमें होती है ऑप्टिकल पंपिंग. ऑप्टिकल पंपिंग में हम यहाँ के जो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में भेजा. फिर इनको हम स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, ये अपने आप नहीं आते हैं. इनको कोई एक्सटर्नल एच म्यू की रेडिएशन देके उसके बाद इनका हम इमिशन होता है. ठीक है, और वो जो निकलता है ये लेज़र लाइट होती है. ठीक है, यही है एकदम शॉर्ट में लेज़र का डेफिनेशन. तो यहाँ पे हमें पावर निकालना है. तो पावर हम जानते हैं क्या होता है. पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, और एनर्जी इज गिवन एज एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो पावर हो जाएगा इनटू टाइम डेल्टा टी, मतलब जितने टाइम के लिए ये हुआ एनर्जी. लेकिन जब हम लेज़र के लिए यूज़ करते हैं तो लेज़र के लिए क्या होता है कि जो हम पावर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है उस पर डिपेंड करता है. पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो ग्राउंड स्टेट लेवल है उससे ज़्यादा इन जनरल जो है नॉर्मली ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा एटम्स होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है लेज़र के लिए इंपॉर्टेंट है. जब पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में एटम होंगे. तो यहाँ पे जो है पावर वो इस पर भी डिपेंड करने करता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. तो लेज़र पल्स के लिए जो हम पावर को डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, n1 माइनस n0 ई अपॉन टी. मतलब एनर्जी को हम किससे डिवाइड करेंगे, जितना नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट है माइनस जितने एटम इन ग्राउंड स्टेट में. ठीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो बचा एटम उसी की वजह से लेजिंग एक्शन हो रहा है. तो ये हम पावर का डेफिनेशन है इसके लिए, लेज़र के लिए. ठीक है, तो अब निकालते हैं हम. सबसे पहले तो एनर्जी की जगह पी की जगह क्या लिखेंगे, n1 माइनस n0 ई की जगह एच सी अपॉन लैम्डा इंटू, और हमारे पास टाइम गिवन है. ठीक है, और क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि 60% जो है क्रोमियम आयन वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो रिमेनिंग क्या होगा ग्राउंड स्टेट में. तो 60 अपॉन 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम है 4 इंटू 10 टू द पावर 19. 4 इंटू 10 टू द पावर 99 क्रोमियम के. ठीक है, तो n1 में जो एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 0.6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर
19। तो ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे? 4 इंटू 10⁻19 माइनस 0.6 इंटू 4 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो N1 तो ये कितना हो जाएगा? N नॉट मतलब ग्राउंड स्टेट में N नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इंटू 4 इंटू 10⁻19 which is equal to 0.4 इंटू 4 इंटू 10⁻19। ये होगा N नॉट। N माइनस एन नॉट अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? N1 माइनस एन नॉट, तो ये होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.6 माइनस 4, 4 इंटू 10⁻19 दोनों में कॉमन है, माइनस 0.4 इंटू 10⁻19 इंटू 4 और HC अपॉन लैम्डा और टाइम हम सबको पुट कर देंगे अगर सबकी वैल्यू, तो हमारे पास पावर क्या आएगा? P इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.4 इंटू 10⁻19 इंटू 4 और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स और c वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। लैम्डा हमारा गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है? 694 नैनोमीटर। तो 694 इंटू 10⁻⁻9 उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया और डेल्टा टी जो है वो पल्स कितने देर के लिए है? 1.5 माइक्रो सेकेंड इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो इन सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पावर कितनी आ जाएगी? ये आएगी 1.145 इंटू 10⁻6 वॉट की पावर जो है रूबी लेजर इमिट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।